दोस्तों ये कलयुग का जमाना है। इस जमाने में लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, इसकी कोई जरा भी परवाह नहीं करता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर एक बाप अपनी ही तीन बेटियों का बलात्कार कर देता है और बाप का अपनी बेटियों के साथ बलात्कार करने का सिलसिला एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, बल्कि कई सालों तक चलता रहता है। माँ को पता चल जाता है कि बाप अपनी ही बेटियों का बलात्कार कर रहा है, लेकिन माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और तीनों बेटियां अपने ही बाप से गर्भवती हो जाती हैं। दोस्तों ये कहानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, इसीलिए आप लोग पूरी कहानी जानने के लिए बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों सच्ची कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है। मुंबई शहर में एक जगह पड़ती है नाला सुपाड़ा। एक दिन नाला सुपाड़ा थाने के थानेदार अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक महिला अपनी 3 बेटियों को लेकर आती है। थाने में आने के बाद वो महिला थानेदार के सामने बताती है कि साहब मेरी तीनों बेटियों का बलात्कार हुआ है, इनके बाप ने ही इनके साथ बलात्कार किया है। दोस्तों उस महिला की बात सुनते ही थानेदार साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी 3 बेटियों को बलात्कार कैसे कर सकता है। लेकिन वो महिला बोलती है कि मेरी बेटियों का मेरे ही पति ने बलात्कार किया है, और वो तीनों लड़कियां बोलते हैं कि हमारा बलात्कार हुआ है, इसीलिए आप हमारे पापा को गिरफ्तार कर लीजिए। दोस्तों उस महिला और उन तीनों बेटियों की बात सुनते ही थानेदार साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उससे पूछते हैं कि बताओ अभी तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा। जैसे ही वो महिला बताती है, थानेदार साहब अपनी पूरी टीम लेकर जाते हैं और उसके पति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पुलिस की पूछताछ में उस महिला का पति जो बताता है, उससे सुनने के बाद पुलिस वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, क्योंकि दोस्तों वो आदमी पुलिस को बताता है कि वो महाराष्ट्र के ही कोंकण गांव का रहने वाला है और मुंबई में नौकरी करता है। जब उसको अपनी नौकरी से छुट्टी मिलती थी तो वो अपने गांव आता जाता रहता है। ऐसे ही उसने 7 साल पहले अपनी बड़ी बेटी का बलात्कार किया था, क्योंकि एक दिन वो शराब के नशे में अपने घर गया था। उसकी बड़ी बेटी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी बेटी के बगल में उसका बाप भी लेट जाता है और लेटने के थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बेटी अपने बाप का विरोध करती है तो वो अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है और उसका मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद करने के बाद बेटी के साथ बाप बलात्कार करना शुरू कर देता है। बेटी चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाती है और बाप पूरी रात अपनी ही बेटी का बलात्कार करता रहता है। जब सुबह हो जाती है तो बाप वहां से अपने काम पर वापस आ जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो बेटी अपने साथ हुए बलात्कार की पूरी कहानी अपनी माँ को बताती है। माँ उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए वो अपनी बेटी को ही समझाती है, क्योंकि घर की बाप और बेटी के बीच की बात थी। इसीलिए वो अपनी बेटी को समझाती है कि वो बाहर इस बात के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि बाहर किसी को भी पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती और बदनामी होगी और तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों अपनी माँ की बात सुनकर बेटी मान जाती है और वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उनको लगता है कि बाप ने नशे की हालत में एक बार ऐसी गलती कर दी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इसका होता बिल्कुल उल्टा है। जब बेटी अपने साथ हुए घटना के बारे में किसी को नहीं बताती है तो बाप को जब भी मौका मिलता था, वो जब भी घर आता था, अपनी बेटी को डराकर उसके साथ बलात्कार करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बाप उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहता है। दोस्तों ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। बेटी अपने ही बाप से गर्भवती हो जाती है। जब बेटी गर्भवती हो जाती है तो वो सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। माँ बेटी गर्भवती हो गई है इसकी जानकारी अपने पति को देती हैं, तो पति नशे में गुस्से में उससे बोलता है कि जाकर बेटी का गर्भपात करवा दो। दोस्तों बाप नशेड़ी था, इसीलिए माँ करे तो क्या करे, इसीलिए वो अपनी बेटी को गर्भपात के लिए समझाती है और उसको एक नर्सिंग होम में ले जाकर उसका गर्भपात करवा देती हैं। लेकिन बाप इसके बाद भी नहीं रुकता, वो लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता रहता है।
ऐसे ही बेटी अपने ही बाप से 4 बार गर्भवती हो जाती है और उसका 4 बार गर्भपात करवाया जाता है। माँ अपनी बड़ी बेटी के साथ जो हो रहा था उससे ही बहुत ज्यादा परेशान थी, तभी बाप अपनी दूसरी बेटी का बलात्कार कर देता है। दोस्तों ये बात जब बेटी अपनी माँ को और अपनी बड़ी बहन को बताती है तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो करें तो क्या करें, कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि अपने ही बाप की हत्या भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब बाप अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ता, उसके साथ भी जबरदस्ती बलात्कार कर देता है, तो माँ से चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसीलिए वो अपने मन में सोच लेते हैं कि अब ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना, इस आदमी को छोड़ देना ही बेहतर है। इसीलिए ये सब सोचने के बाद एक दिन माँ अपना घर छोड़ने का फैसला लेती हैं और वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुंबई के अपने नाला सुपारा में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर पे आ जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बाप अपने घर जाता है तो वहां उसको तीनों बेटियां नहीं मिलती, उसकी पत्नी नहीं मिलती। इसीलिए वो पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है और अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ फोन मिलाकर पूछता है, तो उसको किसी से पता चल जाता है कि उसकी तीनों बेटियां और पत्नी नाला सुपारा में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार के घर पे रुकी हुई हैं। इसीलिए वो तुरंत वहां पे आता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटियों से झगड़ा करने लगता है और झगड़ा करने के कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। लेकिन पति के वहां से जाने के बाद पत्नी अपनी तीनों बेटियों को लेते हैं और पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां पे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती हैं। दोस्तों उनकी कहानी सुनने के बाद पुलिस तुरंत उसके पति को गिरफ्तार करती है और उसको जेल में डाल देती है। अभी वो अपने कर्मों की सजा जेल में भुगत रहा है। लेकिन दोस्तों अगर माँ और बेटी शुरू में ही ये कदम उठा लेती तो बड़ी बेटी का बार बार बलात्कार नहीं होता और छोटी बेटियां भी बच जाती। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ऐसी घटना को घर की बात समझ कर दबाना नहीं चाहिए, वैसे आदमी को शुरू में ही ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा वो ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।